स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का 8वां पाठ बीज से बीज तक करेंगे। पाठ को करने से पहले हमें पाठ में ये समझना ज़रूरी है कि पाठ किस बारे में है। नाम से हम पहले जानते हैं बीज से बीज तक। बीज आपने देखे हुए हैं। गेहूँ क्या है? बीज है। आपके घर में रोटी बनती है, किससे बनती है? गेहूँ से, बाजरे से। तो ये क्या है? बीज हैं। सब्जियाँ भी आप खाते हो, मटर, भिंडी, घिया, तोरी, इन सब में आपने बीज देखे होंगे। फल आप खाते हो, अमरूद, उसमें भी बीज आपने देखे हैं। सेब, उसमें भी बीज आपने देखे हैं। आम, सबसे बड़ा तो आपने आम देखा है, उसका बीज तो बहुत बड़ा होता है। इन बीजों से ही नए पौधे उगते हैं। वो कैसे होते हैं, कैसे उगते हैं, कैसे वो वातावरण में अपने आप को बसाते हैं और उगने में क्या क्या चीज़ें उनको सहायता करती हैं, ये हम इस पाठ से जानेंगे। बीज कहाँ कहाँ? सलमा की अम्मी सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। चित्र में देखो, आपको दिखाई दे रहा है सलमा की अम्मी सब्जी बनाने के लिए क्या काट रही है? गुड, भिंडी। सलमा उनको एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। सलमा भिंडियों की कटी हुई नोक को कभी अपने हाथ पर चिपकाती तो कभी माथे पर। उसके लिए यह एक खेल हो गया था। भिंडी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि लार होती है। इस बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा यह तो पकी हुई है, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा, अम्मी जान, भिंडी में इतने सारे बीज कहाँ से आए? अम्मी, बीज तो प्राय हर फल और सब्जी में होते हैं। देखो, अब पाठ में आया कि बीज हर फल और सब्जी में होते हैं। अम्मी, तो क्या यह हम बीजों को भी खाते हैं? अम्मी, हाँ, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि बीज ही तो हैं। अब यहाँ पर जो बीज बताए गए हैं उसके अलावा आपको 5 और बीजों के नाम लिखने हैं। आगे हम एक्सरसाइज करते हैं। सोचो और लिखो। भिंडी के बीजों का रंग व आकार कैसा होता है? आपने देखा, घर में भी देखा हुआ है, चित्र में भी देखो। भिंडी के बीजों का रंग हल्का सा पीला और गोलाकार होता है। 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनके बीजों का आकार चपटा होता है। अब आपको घर में ढूंढना है इन चीज़ों को। दी गई सूची में खाए जाने वाले बीजों पर सही का निशान लगाओ। अब हम देखते हैं, गेहूँ हम खाते हैं इसको। आलू हम नहीं खाते, जिसमें बीज होता नहीं है। प्याज, उसका भी बीज हम नहीं खाते। बाजरा, मक्का, अदरक, नहीं, बीज हम नहीं खाते। मूली, नहीं, ये भी बीज हम नहीं खाते। आगे क्या है? चावल, तो चावल भी एक बीज है जिसको हम खाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुमने इनके अलावा कौन कौन से बीज खाए हैं? अब आप देखो, सब्जी और फलों में दोनों को भी आप मिलाकर लिख सकते हो। तो हमने क्या खाया हुआ है? अनार भी तो बीज हैं। तो इस तरह से आपको और भी बीज जो आपने खाए हैं उनको ढूंढकर लिखना है। आगे पता करो और लिखो। खाने के अलावा बीजों का प्रयोग और किन कामों में किया जाता है? देखो और लिखो। फलों को पहचानो और तालिका को पूरा करो। फल दिया हुआ है, चित्र बने हुए हैं। फल का नाम लिखना है। बीज का आकार, क्या बीजों को गिन सकते हैं? सबसे पहले हमारा फल इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है? सेब। तो सेब हम यहाँ लिखेंगे सेब। बीज का आकार कैसा होता है? इस तरह से बीज का आकार इसका होता है, अंडाकार से होता है। क्या बीजों को गिन सकते हैं? हाँ, हम गिन सकते हैं इसके बीजों को। इस तरह से बाकी प्रश्न आपको ये करने हैं। सलमा सोचने लगी, फल में बीज, सब्जी में बीज, अनाज में बीज, तो क्या बीज में भी कुछ होता है? बीज में क्या? अजय आज जल्दी स्कूल पहुंच गया। वह क्यारियों में कुछ ढूंढ रहा था। तभी अध्यापक ने पूछा, अजय क्या ढूंढ रहे हो? अजय, सर मैंने यहाँ तरबूज के कुछ बीज बोए थे, देख रहा हूँ उगे हैं या नहीं। अध्यापक, अजय तुमने मिट्टी में पानी तो
डाला नहीं बीज उगते कैसे। अजय ने मिट्टी में थोड़ा पानी डाला। कुछ दिन बाद उसने वहाँ छोटी मुड़ी हुई 2 पत्तियाँ देखी। वह बहुत खुश हुआ। उसने अध्यापक से कहा, सर, बीज उग आए हैं। वे बोले, बीज उगने तो थे, उन्हें हवा, पानी, मिट्टी और उचित ताप जो मिल गया। बीज से अंकुर निकलकर पहले जमीन की ओर जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें से प्रांकुर के रूप में कोपल ऊपर की ओर निकलती है, जिससे पौधा बनता है। अब हमने समझा कि अगर हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसको उगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, कपड़े पहनते हो, तो आपको जीने के लिए हवा, खाना, पानी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इसी तरह बीजों को भी अंकुरन के लिए, अंकुरन क्या है, जब बीज से पौधा उगता है, बीज से पौधा बनता है, तो उस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। तो उसे क्या चाहिए, हवा, पानी, मिट्टी और गर्मी। ऐसी गर्मी कि ज़्यादा नहीं पानी होना चाहिए, ज़्यादा भी तापमान नहीं होना चाहिए। हर अंकुरन के लिए अलग अलग प्रकृति होती है, उसकी अलग अलग तासीर होती है और उसी के माध्यम से वह उग पाता है। ऐसा करो। अब एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, एक ये क्रियाकलाप है जिसे आप घर में भी करेंगे और मुझे आप फोटो भेजेंगे कि आपने इसे किया। बीज के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमवार दर्शाया गया है। इनमें रंग भरो। एक छोटा गमला लो जिसकी तली में छेद हो, इसमें मिट्टी भरो और 2-3 बीज डालकर मिट्टी को गीला करो। बीज के उगने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। सबसे पहले बीज है, जमीन में नीचे दिखाया गया है कि उसके अंदर जड़ पहले आई है। तो पहले क्या पत्ती तना नहीं आया, पहले क्या आया, जड़ आई है। उसके बाद ही पत्ती उगी है। तो आपको इस क्रियाकलाप को घर में कर कर देखना है। आपके घर में चना होता है, गेहूं होता है, उसे पहले 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए पानी में 6-7 चने के दाने आप लोगे और उनको आप कटोरी में पानी में डाल लोगे। उसके बाद आप उसको घर में किसी भी प्लास्टिक के गिलास वगैरह में मिट्टी डालकर और उसको उगाओगे। उगाने के बाद आप देखोगे कैसे कैसे उसमें अंकुरन होता है। अपने साथियों से बीज के उगने की प्रक्रिया पर चर्चा करो। किसके बीज सबसे पहले उगे, किसके बीज नहीं उगे। 2 साथी आपस में फ़ोन पर बात करेंगे और उसके बाद आप उस क्रियाकलाप को करेंगे। किन उत्सवों पर बीजों को बोया जाता है। बीज से पौधा। गोपू के स्कूल में नीम का एक पेड़ है। बरसात के दिनों में उसने देखा कि इस पेड़ के नीचे नीम के कई छोटे छोटे पौधे उग आए थे। उसे याद आया कि उसके घर पर भी तुलसी के पौधे के आसपास कई छोटे पौधे उगे हुए हैं। अगले दिन उसने अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, कई बार नीम की निबोलियां और तुलसी के बीज नीचे गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में उग आते हैं। हम भी अपने स्कूल में देखते हैं, हमारे स्कूल में नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, गूलर का पेड़ है। तो हम देखते हैं कि इस मौसम में, अब यह मौसम कौन सा है, बरसात का मौसम है, और इस मौसम में बीज गिरते हैं। कैसे गिर जाते हैं, बंदर भी तोड़ देते हैं, पकने के बाद अपने आप भी गिर जाते हैं। और जैसे ही वो आप लोग खेलते हो, सब बच्चे जब खेलते हैं तो क्या होता है, मिट्टी उनके ऊपर आ जाती है, वो दब जाते हैं और बरसात में उन्हें पानी मिल जाता है। और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हवा बंद हो जाती है और उनको मॉइस्चर जो है वो भी अच्छा, नमी भी अच्छी मिलकर पेड़ उग जाते हैं। और आपको कहा जाता है कि फिर इन पौधों को अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। आप भी इस प्रक्रिया को करते हैं। चले रामू की बाड़ी में। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया और उसमें घिया के कुछ बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए, उनसे बेलें बनी, फिर उन पर फूल उगे लगे और फूलों से फल अर्थात घिया बनी। रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेत में ही छोड़ देता है, पक जाने पर उनके बीज बोने के लिए रख लेता है। इन बीजों से घिया की पैदावार अधिक होती है। अब ऐसा करो, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। उग आए अंकुरित वो बीज
खुश, सूर्य, मिट्टी, बीज, क्यारी, पानी, उस। अनीता ने कुछ, अब इनमें से क्या लेंगे, बीज लिए। इस तरह से आप स्वयं इसको भरेंगे। सबसे पहले क्या है, ये आ जाएगा सबसे पहले में बीज। क्या लिए, अनीता ने कुछ बीज लिए। उसके बाद उसने क्या किया, उसने बीजों को, अब कहाँ है बीज, ये रहे, ये क्या है, बीज। उसने बीजों को क्यारी में बो दिया। कहाँ बो दिया, क्यारी में। बीजों को कहाँ बो दिया, क्यारी में। तो इस तरह से आप इसको स्वयं भरेंगे, क्यारी में बो दिया। बाकी रिक्त स्थान आप स्वयं भरें।